नमस्कार, मैं सौरभ चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। चलिए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपके लिए है एक अनोखा सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। क्या जुबीन गर्ग की मौत के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत की जांच के लिए असम पुलिस की विशेष टीम सिंगापुर पहुंची है। टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, वहां की पुलिस से सहयोग लेगी और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। भारत सरकार ने सिंगापुर से कानूनी मदद के जरिए इस जांच को आगे बढ़ाया है, जबकि सिंगापुर पुलिस भी अलग से जांच कर रही है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन की मार कर्मचारी कर रहे हैं फूड डिलीवरी और कैब ड्राइविंग। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं और आर्थिक तंगी में उबर चलाकर गुजारा कर रहे हैं। स्टाफ की कमी के बीच कंट्रोलर 60 घंटे तक काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे फ्लाइट में देरी और रद्द होने के मामले बढ़ सकते हैं। तालिबान शासन के बाद पहली बार भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा कदम उठाया है। भारत ने काबुल स्थित अपने तकनीकी दूतावास को पूर्ण दूतावास में बदलने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह कदम अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूतावास अब विकास और मानवीय सहायता में अहम भूमिका निभाएगा और जल्द ही नए भारतीय राजदूत की घोषणा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद क्या भारत की ताकत और बढ़ जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की सफलता के बाद भारत रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइल डील पर विचार कर रहा है, जिससे वायुसेना की क्षमता मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर फैसला कर सकता है। भारत पहले ही S-400 के 5 स्क्वाड्रन का सौदा कर चुका है और अब शेष आपूर्ति का अनुरोध कर रहा है। एक ही दिन में 2 देशों की धरती कांपी। क्या दक्षिण एशिया किसी बड़े झटके की चेतावनी दे रहा है? अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र और पाकिस्तान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र लगभग 244 किलोमीटर गहराई में था, जबकि पाकिस्तान में पहले 4.6 और फिर 3.8 तीव्रता के झटके दर्ज हुए। दोनों देशों में धरती हिलते ही लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। अदालतों में गंदे शौचालय, नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर असर। देश भर के न्यायालय परिसरों में शौचालयों की अस्वच्छ स्थिति न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादियों और कर्मचारियों के मौलिक अधिकार और गरिमा का उल्लंघन कर रही है। यह बात विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट में कही गई है। पुलिस संस्मरण दिवस पर देश भर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड सहित पूरे देश में पुलिस बलिदानियों को याद किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में शहीदों के सम्मान में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। यह दिन उन पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर किए। हरियाणा के अंबाला में डकैती का अंतरराज्यीय गिरोह पकड़ाया। पुलिस की बड़ी सफलता। अंबाला में थाना बलदेव नगर पुलिस ने डकैती के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे कुल गिरफ्तारी 9 हो गई। आरोपियों से 3 गाड़ियां और लूटी हुई नकदी बरामद हुई। यह घटना 26 अगस्त को शिवम नामक व्यक्ति से 4,97,000 रुपए की लूट से जुड़ी थी। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। क्या ग्रीन पटाखों ने काम किया? दिल्ली NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। याचिकाकर्ता स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और वायु प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि ग्रीन पटाखों के पीछे भी कुछ अन्य पटाखों के उपयोग से प्रदूषण बढ़ा। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, कई जिलों में रेड अलर्ट। चक्रवात की तैयारियों की CM स्टालिन ने की समीक्षा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बचाव कार्य की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। त्योहार के बाद घर लौट रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भागलपुर से स्पेशल ट्रेनें शुरू। भागलपुर से दिल्ली के लिए 22 अक्टूबर से दोपहर 1:40 बजे और शाम 6 बजे 2 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। गुजरात के लिए रात 10:50 बजे स्पेशल ट्रेन होगी। 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक भी यही ट्रेनें रोजाना चलेंगी, जिससे अप्रवासी श्रमिकों और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। 3 मिनट की देरी ने रोक दिया नामांकन। राजनीति में समय की कितनी अहमियत है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में जमुई के सिकंदरा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राहुल राणा नामांकन से वंचित रह गए। वे निर्धारित समय से 3 मिनट देरी से निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जबकि नामांकन की अंतिम समय सीमा 3 बजे थी। राहुल राणा 2:27 पर समाहरणालय जाने वाली सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए।
इंदौर में दीपावली के दूसरे दिन रोमांच और जोखिम का संगम। इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई, जिसमें तुर्रा और कलंगी दलों ने जलते हिंगोट फेंके। इस दौरान 36 लोग घायल हुए। हिंगोट हिंगोरिया नामक फल में बारूद भरकर बनते हैं और साहस व गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड सुरक्षा के लिए मौजूद थे। भागलपुर में चुनावी खेल ने मोड़ लिया समीकरण, महागठबंधन में दिखा बड़ा चक्रव्यूह। भागलपुर विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव 2025 के नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी के प्रत्याशी अपनी ही रैली से गायब हो गए। झारखंड के मंत्री के आने के बाद समीकरण पलट गया और नगर निगम के डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन अहसन को नामांकन से रोका गया। कांग्रेस के सामने मुस्लिम वोटों के विभाजन की चुनौती अब टल गई है। मध्य प्रदेश को मिलने वाला भारी फंड आधे रास्ते में ही रुक गया। राज्य को केंद्र से मिलने वाले 44,355 करोड़ रुपए में से केवल 8,027 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। इससे जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। स्मार्ट मीटर में बड़ा बदलाव, अब बिजली बिल भरना होगा आसान। कासगंज में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिल किश्तों में जमा करने की सुविधा शुरू की है। विशेष सचिव के निर्देशों का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। यह कदम स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत साबित होगा। त्योहार मनाकर लौट रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब यात्रा होगी आरामदायक। सुखू सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान किया है। इससे भीड़ से बचाव होगा और लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, जिससे त्योहार के बाद यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस बार पर्यटन और भी आसान, नया मार्ग खुला। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब बराही रेंज से भी पहुंचा जा सकेगा और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वन मंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से रिजर्व खुल जाएगा, जहां पर्यटक बाघ, पक्षी, सांप और हाथियों का दीदार कर सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मगध की 26 सीटों पर एनडीए की परीक्षा, क्या महागठबंधन का दबदबा टलेगा? मगध प्रमंडल की 26 विधानसभा सीटों पर एनडीए के लिए कड़ी चुनौती है, जहां अधिकांश सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। नवादा में राजद ने टिकट बदले हैं, गया में भाजपा और हम को जिम्मेदारी मिली है, जबकि औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। परीक्षा से 4 महीने पहले मॉडल प्रश्न पत्र, छात्रों के लिए बड़ी राहत। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। इससे छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने में मदद मिलेगी। प्रश्न पत्रों का स्तर बोर्ड परीक्षा के अनुरूप है, जिससे परीक्षा का माहौल अनुभव किया जा सकेगा। इस दिवाली पर शॉपिंग का नया रिकॉर्ड, 6,05 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री। भारत में दिवाली के अवसर पर सामानों की बिक्री 6,05 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिसमें 5,40,000 करोड़ रुपए वस्तुओं और 65,000 करोड़ रुपए सेवाओं की बिक्री शामिल है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने यह जानकारी साझा की है। दिल्ली की नई टनल बनी ट्रैफिक का जाल, क्या यही था आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना? दिल्ली में UR2 से जुड़ते ही द्वारका एक्सप्रेसवे टनल पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे NHAI की योजना पर सवाल उठने लगे हैं। जाम के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब पूछा जा रहा है, क्या स्थिति का अनुमान पहले से नहीं लगाया गया था? उड़ान भरते ही अचानक तकनीकी गड़बड़ी, यात्रियों में मच गई अफरा तफरी। डिब्रूगढ़ जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान में तकनीकी समस्या आने के बाद विमान को गुवाहाटी लौटना पड़ा। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने दोपहर 12:20 पर उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद तकनीकी दिक्कत के चलते वापस उतरना पड़ा। हादसे से बचने के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। आज का अनोखा सवाल, एक कमरे में 5 लोग हैं। तुमने 4 लोगों को बाहर निकलते देखा, फिर कमरे में 3 लोग और अंदर आए। अब बताओ कमरे में कुल कितने लोग हैं? ऑप्शंस A 3, B 4, C 5, D 7। इस सवाल का जवाब केवल होशियार लोग ही दे पाएंगे और इसका सही जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए खबर लेंस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बुलेटिन में। जय हिंद, जय भारत।